आज भारत के इतिहास का अगर हिसाब किताब देखेंगे नोटबंदी का, तो आज 1000 और 500 की नोट की बरसी है। बरसी का मतलब पूरा देश जब लाइन में खड़ा था, एटीएम के बाहर, बैंक के बाहर, यहाँ तक कि दिखावे के लिए देश के प्रधानमंत्री की माताजी भी लाइन में खड़ी थी, राहुल गांधी भी खड़े थे। आज ही के दिन 500 और 1000 की नोट की जो बरसी का मामला था, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने ऐलान किया था कि नोटबंदी इसलिए की जा रही है कि आतंकवाद पर कंट्रोल होगा, रिश्वतखोरी पर कंट्रोल होगा और भारत की जो आर्थिक समस्या है उसमें सुधार होगा। मगर वैसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। ये बरसी भारत में रहने वाले ज़िंदा लोगों को जब तक वो ज़िंदा हैं तब तक याद रहेगी, क्योंकि आतंकवाद तो रुका नहीं। नोटबंदी के बाद ही पुलवामा हुआ, इस तरह की और भी घटनाएं हुई। आतंकवाद के नाम पर लोग भी पकड़े गए और हद तो ये हो गई कि नोटबंदी के बाद कई लोग भारत छोड़कर लंदन चले गए और लंदन जाने का सिलसिला अभी भी जारी है। हमारे देश का एक बड़ा उद्योगपति जिसे लोग अनिल अंबानी के नाम से जानते हैं, वो भी लंदन शिफ्ट हो गए। अंटेलिया प्रकरण यहाँ चल रहा है, सचिन वाजे जेल में हैं, मगर जिनके लिए ये हुआ था वो लंदन पहुँच चुके हैं। अब इसके बाद लंदन और कौन जाएगा? लंदन असल में एक ख़ास बात ये है, हमारी जो ये तीसरी दुनिया जिसको कहते हैं, एशिया, इसमें 13 कंट्री आती है, छोटी बड़ी सब। उसमें पाकिस्तान भी आता है, अफ़गानिस्तान भी आता है, नेपाल, भूटान, मालदीव, ये सारे इसमें आते हैं, श्रीलंका भी इसमें आता है। तो यहाँ के लोग अगर लंदन चले जाएं तो वहाँ की सरकार से उन्हें वापस लेने के लिए कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं है जैसा कि दूसरे मुल्कों से है। इसलिए हमारे मुल्क के भगोड़े यानी बैंकों का पैसा डुबाकर भागने वाले वो भी लंदन में जाते हैं। हज और उम्रे का 500 करोड़ का जो घोटाला हुआ था ठाणे ज़िले में, नासिक तक का मामला था, वो भी लंदन में, और अब अनिल अंबानी भी लंदन में। बहरहाल लंदन की जो कहानी है, आने वाले दिनों में ना जाने कितने उद्योगपति भारत से जाएंगे। पाकिस्तान के बहुत सारे उद्योगपति वहाँ मौजूद हैं। तो ना तो आतंकवाद बंद हुआ, ना करप्शन ख़त्म हुआ, ना आतंकवादियों का आना बंद हुआ, मगर नरेंद्र मोदी का जो नारा था वो तो फेल होता हुआ नज़र आ रहा है। ख़ास बात यह है कि हमारे देश में एक बड़ी कहावत है, किसी कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। तो नरेंद्र मोदी के पीछे तो ऐसा कोई मामला है ही नहीं, पूरी दुनिया को मालूम है। तो अब ये कहावत भी बेकार होगी और नरेंद्र मोदी का वो ख्वाब, वो सपना भी अधूरा रह गया कि नोटबंदी से करप्शन पर कंट्रोल होगा, आतंकवाद बंद होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सुल्तान कुरैशी के साथ खान फखर आलम। जितनी भी खबरें दिखाई जाती हैं वो सही है और ये लोगों तक पहुंचनी चाहिए। तो आप लोग ज़रूर देखिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमारा YouTube चैनल भी देखिए। थैंक यू।